बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10, फैक्ट्री ओवरहेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय फैक्ट्री ओवरहेड, यानी मीनिंग ऑफ द टर्म फैक्ट्री ओवरहेड। द टर्म फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अ कलेक्टिव नाउन यूज टू रेफर टू ऑल इनडायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कलेक्टिवली यूज़ होता है तमाम की तमाम इनडायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए। प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीज़ें आती हैं, तो जितनी इनडायरेक्ट होती हैं वो सारी की सारी अंदर द हेडिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हम लिखते हैं। जैसे कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में सीजीएस के चैप्टर में भी देख के आए थे कि एफओएच, जब एक्चुअल एफओएच दिए होते थे तो उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी था, इनडायरेक्ट लेबर भी थी और बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कंट्रोल होते थे। अदर टर्म यूज फॉर ओवरहेड इज फैक्ट्री बर्डन, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ओवरहेड के लिए आप फैक्ट्री बर्डन का वर्ड भी यूज़ करते हैं और सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी यूज़ करते हैं। द टर्म ओवरहेड इज़ प्रेफरेबली टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जो ओवरहेड की टर्म है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए प्रेफर की जाती है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेफर टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर दोनों ही होते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, रेंट, यूटिलिटीज़, फायर इंश्योरेंस एंड इक्विपमेंट। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि जो आपके पास टर्म ओवरहेड है उसका क्या मतलब है, या फैक्ट्री ओवरहेड है उसका क्या मतलब है। देन अब हम देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो यूज़ करते हैं बजटरी कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी आपने अपने बजट को कैसे कंट्रोल करना है, बजट कितना बनाना है और डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, उसके लिए आप ओवरहेड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है, मेक एंड बाय डिसीजन करना है, चीज़ों को खुद बनाना है या बनी बनाई चीज़ें लेके आगे सेल करनी है, या बिज़नेस को एक्सपेंड करना है या नहीं करना। ये सारे के सारे डिसीजन मेकिंग जो होती है वो आपकी ओवरहेड भी उसमें इंक्लूड होता है। देन इन डिसीजन मेकिंग एरिया इट इज़ असेंशियल टू नो विच ओवरहेड कॉस्ट टेंड टू वेरी इफ डिसीजन इज चेंज। जब आपने डिसीजन लेना होता है तो आपने ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है कि अगर आप डिसीजन चेंज करेंगे तो वो कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, वो ओवरहेड भी चेंज हो जाएगा। नंबर 3, ओवरहेड कॉस्ट एलोकेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर आपने किसी चीज़ की प्रोडक्ट कॉस्ट डिटर्मन करनी है, फाइंड करनी है, तो उसके लिए ओवरहेड की एलोकेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है। The product cost subsequently become the basis of inventory valuation in balance sheet purpose and determining the cost of goods sold for income statement. जब तक आपको प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं पता होगी आप सीजीएस कैलकुलेट नहीं कर सकते, और जब सीजीएस कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप बैलेंस शीट में जाके इन्वेंट्री को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोल के लिए। यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपकी जो डिसीजन है वो चेंज होते हैं। आपने प्रोडक्ट कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए इन्वेंट्री की बेसिस, आपकी जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बेसिस भी एफओएच की वजह से आप डिटरमिन कर पाते हैं। तो ये एक मीनिंग थे फैक्ट्री ओवरहेड के और सिग्निफिकेंस के। अब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो हमने टॉपिक बेसिकली डिस्कस करना है दैट इज़ वेरिएंस एनालिसिस। अच्छा जी, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? वेरिएंस बेसिकली डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड ओवरहेड एंड एक्चुअल ओवरहेड इज कॉल्ड वेरिएंस। फॉर एग्जांपल हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। आपने एस्टिमेट लगाया कि कोई भी एक प्रोडक्ट है वो $10 की बनेगी, लेकिन एक्चुअली वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट थी वो आपकी $15 की बनी। आपका एस्टिमेट था कि $10 लगेंगे, लेकिन एक्चुअली वो आपके पास बनी $15 की। तो 10 और 15 के दरमियान जो $5 का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम कहेंगे कि ये आपके पास वेरिएंस है। सिमिलर इसी तरह से अगर आपका एस्टिमेट ये है कि $10 $15 की बनेगी, लेकिन एक्चुअली वो प्रोडक्ट आपकी $10 की बन गई, तो अब भी जो डिफरेंस है वो $5 का है।
और ये जो डिफरेंस है ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरियंस। यानी जहाँ पे आपके एस्टिमेटेड एफ यानी एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, अगर एस्टिमेटेड आपके कम थे लेकिन एक्चुअल ज़्यादा हो गए तो जो दरमियान में डिफरेंस आएगा डेट इज़ कॉल्ड वेरियंस। इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास बजट था 10,000 का मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जब आप मार्केट गए तो आपने जो शॉपिंग की वो 12,000 की तो ये जो 2,000 का डिफरेंस है डेट इज़ कॉल्ड वेरियंस। सिमिलर दूसरी एग्जांपल ये है कि बजट आपके पास 12,000 रुपये का था लेकिन आपने एक्चुअल जो है वो शॉपिंग की 10,000 की, तो अब यहाँ पे भी जो 2,000 का डिफरेंस आ गया वो भी आपके पास वेरियंस है। अब सवाल ये है कि अगर आपके एस्टीमेट कम हैं और एक्चुअल ज़्यादा हैं तो जो डिफरेंस कहलाता है वो आपका अनफेवरेबल होता है। यानी आपने एस्टीमेट कम किया था लेकिन एक्चुअली ख़र्चा ज़्यादा हो गया, एस्टीमेट कम हो और एक्चुअल एक्सपेंसेस ज़्यादा हों तो जो वेरिएंस कहलाएगा डेट इज़ कॉल्ड अनफेवरेबल वेरिएंस। सिमिलर इसी तरह से अगर आपके एस्टीमेटेड ज़्यादा हों और एक्चुअल कम हों तो एक्चुअल आपके कम हैं, एस्टीमेटेड ज़्यादा हैं, तो अब जो वेरिएंस है वो आपके पास कहलाएगा फेवरेबल वेरिएंस। यानी आपका एस्टीमेट था कि ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन आपके एक्चुअल एक्सपेंस कम हुए हैं, तो वो जो डिफरेंस है डेट इज़ कॉल्ड वेरिएंस। तो अब फेवरेबल और अनफेवरेबल की आई होप्स हो कि आपको जो है वो टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी और वेरिएंस एनालिसिस की भी समझ आ गई होगी। तो वेरिएंस की 3 टाइप्स हैं। पहले वो कहते हैं आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, इसके फर्दर 2 नाम हैं, इसको कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं और वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं। दूसरा है बजट वेरिएंस, बजट वेरिएंस के फर्दर 2 नाम हैं, स्पेंडिंग वेरिएंस है और एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। तीसरा है टोटल अंडर आर ओवर अप्लाइड टोटल वेरिएंस या ओवरऑल वेरिएंस। तो ये 3 वेरिएंस आपने इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेट करने हैं। इन 3 वेरिएंस को नॉर्मली प्रोडक्शन वेरिएंस भी कहा जाता है। तो आपको इन तीनों में से कोई भी नाम रिक्वायरमेंट में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इन तीनों के तीनों नाम आने चाहिए। यानी हर वेरिएंस के 3 जो नाम हैं वो आपको एग्जैक्ट आने चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया कि वेरिएंस एनालिसिस क्या है और वेरिएंस की टाइप्स कितनी हैं और हर टाइप के कितने नाम हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि टर्म जो है फैक्ट्री ओवरहेड, उसका क्या मीनिंग है, उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके अंदर वेरिएंस एनालिसिस क्या है और वेरिएंस एनालिसिस की कितनी टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ वेरिएंस कितने हैं और हर वेरिएंस के कितने नाम हैं, इन सब को हमने क्लियरली डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों वेरिएंस को सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, बजट वेरिएंस और स्पेंडिंग जो टोटल अंडर आर ओवर अप्लाइड है, इन तीनों को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये क्यों अराइज होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये कब फेवरेबल होंगे, ये कब अनफेवरेबल होंगे। इस सारी डिटेल को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।